गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सेम हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स चल रहा है, रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। और इस रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। जिसमें कल तक हम लोगों ने बहुत देखा था। आज फिर हम लोग निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। तो पहला वाला हमारा क्या है? आज का टॉपिक आज का है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, ठीक है। सेम थिंग, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो डायग्राम का कैसा होगा? एक कोन बनाएंगे, और ये कोन कैसा है? हमारा सॉलिड किस्म का है, ठीक है। तो इसके एक हमारी ये सेंटर से एक्सिस जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया r, इसकी ये हाइट हो गई h, ठीक है। और बीच में अगर हमने कोई एक सेक्शन ले लिया, कुछ ऐसा अगर सेक्शन ले लिया, तो यहाँ की रेडियस मैंने बोल दी मानो x, क्लियर है। इतनी हाइट मैंने बोल दी y, क्लियर है, ठीक है। और जो विद हम लोगों ने ली है, जो छोटा सा एक विद किस्म का लिया है, वो क्या हो गई? हमारी dy हो गई, ठीक है। एक छोटी जो विद हमारी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे? सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। तो रो क्या हो जाएगा हमारा? रो हो जाएगा m बाई क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्लियर है। dm क्या हो जाएगा? रो पाई r स्क्वायर और फिर तुम्हारा dy, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम r बाई r, ठीक है। x ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो, r ले लो, तुम्हारे बुक में r दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ये क्या हो जाएगा? y बाई h, क्लियर। तो दिस इम्प्लॉयज दैट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r y बाई h। अच्छा, अब हम लोग डी निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताओ क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा डी इज इक्वल टू 1/2 dm r स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रो पाई r4 dy क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन को क्या दिखाएगा? I इज इक्वल टू, क्लियर है। तो बस इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा? 1/2 रो पाई r4 बाई h4, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक बताओ? y को हम लोग कहाँ तक करेंगे? 0 से लेके h तक करेंगे, तो y4 और dy, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा खुल के? बताओ, खुल के क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें सारी चीजों को पुट करेंगे, ठीक है। सो अब हम इसको जब खोल रहे हैं तो मेरा आई क्या हो जाएगा? बताओ, आई हो जाएगा तुम्हारा, क्या आया था? y4 dy आया था, ठीक है। और सामने इधर क्या आया था? 1/2 रो पाई r4 बाई h4 था, r4 बाई h4 था, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करो, शार्प रखो दिमाग ना। 0 से h तक y4 dy था, ठीक है, y4 dy था, 0 से h तक था। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2 3m बाई क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, क्लियर। पाई r4 अपॉन h4, और ये क्या हो जाएगा? h5/5 हो जाएगा कि नहीं? h5/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, एक ही बचेगा। r2 यहाँ पर है और r4 ऊपर है, तो ये r2 तो कट गया, ये बचेगा 2 टाइम्स खाली। फिर यहाँ पे 2 है, 3 और 5 है। सो दैट्स मीन्स वो क्या होगा हमारा आंसर? बताओ, आई इज इक्वल टू 3m r स्क्वायर बाई 10, क्लियर है। तो हमारे जो सॉलिड कोन का है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। अब आ जाओ लैमिना में।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास लैमिना ऑफ लैमिना, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये जो होगा मतलब हम लोग जो प्लेन होगा, जो प्लेन हम लोग पास करवाएंगे वो इसके परपेंडिकुलर, तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू। सो अब जब इसका कैसे करेंगे, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या होगा, पहले तो एक लैमिना बनाएंगे, पहले तो एक क्या बनाएंगे, लैमिना बनाएंगे, ठीक है। इस लैमिना में अगर मैंने ये आपका सेक्शन बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया ए और बी, ठीक है। और जो सेक्शन मैंने बनाया कुछ इस टाइप का, इस टाइप का सेक्शन बनाया, क्लियर है। अब मैंने बोला ये सेक्शन जो है यहाँ से एक्स है, ठीक है, इसकी क्या है dx है विथ, ठीक है। और ये बना कैसे है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं ये हमारा CD है, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने बोला ना पास किया, और ये जो है आपका वो क्या है A है, A है, क्लियर, इतना क्लियर है ना। सो अब जो हम निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे, पासिंग थ्रू द, पासिंग पूरा नहीं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो डायग्राम समझ में आ गया ना। अच्छा अब देखो इसका ये आपका ए था और ये पार्ट आपका बी था, सो इसमें सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, ए और बी उसके एरिया में आ जाएगा तो मास अपॉन ए एंड बी, क्लियर है। अच्छा डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा डीएक्स इंटू बी, क्लियर है। तो हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डी ऑफ आई सी डी, ये क्या हो जाएगा डीएम बी स्क्वायर अपॉन 12, और डी ऑफ आई ए बी क्या हो जाएगा डी ऑफ आई सी डी प्लस डीएम एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डी ऑफ आई ए बी इज इक्वल टू कहां से कहां तक, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बी क्यू अपॉन 12 डीएम, ठीक है, प्लस माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक सिग्मा डीएम बी एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, क्लियर है। तो इसका फाइनली डी ऑफ आई ए बी क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है ना। सॉल्व करके हमें ये मिलेगा, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँ फिर से, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक कोई लैमिना लिया है, ठीक है, लैमिना के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। प्रैक्टिना में जब मैं एक सेक्शन बना दूं, देखो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि अगर ये हमारा एक लैमिना है, क्लियर, ठीक। अब इसका दो सेक्शन हम बना रहे हैं ऐसे, इसके एक सेक्शन पे सोचो कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखा, ठीक है। अब ये क्या होगा एक्स और वाई होगा इसका कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है। साथ में मैंने बोला कि ये सेक्शन जो है ये बी है और ये सेक्शन जो है ये ए, क्लियर है। और ये पॉइंट जो यहाँ पर आया ये क्या हो गया, ये उसका क्या वैल्यू होगी, इस डिस्टेंस की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा ना, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, एम अपॉन ए भी हो जाएगा, और हम जानते हैं डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स डी वाई, क्लियर है। तो डी आई क्या हो जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट क्या करेंगे बताओ कोई मुझे, एक तो करेंगे हम माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक, और एक करेंगे हम माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक, क्लियर है, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक, और सिग्मा टाइम्स क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी, क्लियर है। ऐसे इंटीग्रेशन हम लोगों ने मैथ्स के क्लास 12 में सॉल्व किए हुए हैं, किसी को जरूरत है फिर से मुझे बताने की। सो व्हाट आई विल राइट सिग्मा टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब एक्स अपॉन क्या हो जाएगा माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू और डी वाई, होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। जो ये सॉल्यूशन है हमें क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा सॉल्यूशन, आई इज इक्वल टू एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें लैमिना का मिलेगा, क्लियर है, ओके।
नाउ सी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द थिन यूनिफॉर्म ऑफ लेंथ l एंड मास कितना। ठीक है, पार्टिकल की मास अगर m है तो जिससे लटक रही है उसकी मास 4m है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज दिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द नॉर्मल। एक्सिस पासिंग थ्रू द नॉर्मल। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसा होगा बताओ। अगर मैंने कोई एक से रॉड ले ली, क्लियर है, ये अगर मैंने रॉड ले ली तो इसका टोटल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है हमारे पास l है। क्लियर, वो क्या है l है। और हमें कहाँ से चाहिए था, हमें इस हाफ के से कितना डिस्टेंस पर चाहिए, हमें इसके a/4 डिस्टेंस पर चाहिए। ठीक है, a/4 डिस्टेंस पर चाहिए। क्लियर, ओके। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। सीधा सीधा सा बात है, आई इज इक्वल टू पहली बात सिग्मा विग्मा तो तुम्हें दिमाग में रहना ही चाहिए, 4m a² by 3 प्लस दूसरा वाला m a/2 प्लस a/4 और स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4a² m/3 प्लस इसको सॉल्व कर रही हूँ 3a/4/2। तो ये क्या हो जाएगा मतलब 9ma² by 16 प्लस 4ma² by 3 इज इक्वल टू 91/48 ma²। क्लियर है, ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। आगे बढ़े, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट्स लेंगे। ठीक है, और ट्रायंगुलर प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि आपके पास कोई एग्जांपल बचेगा ही नहीं कि आप एग्जाम में किसका निकालोगे। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना तरीका था हर चीज का निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास और पासिंग टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का हमने इसको सेंटर से काटा। क्लियर है, अब इसका हमने एक पतली सी पट्टी ली, पतली सी हमारी पट्टी बनी। क्लियर, अब दो एंगल से ये है, ये दो एंगल्स बीटा और बीटा। क्लियर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने बोला कि डी है, और ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, देखो एक तो हम बोलेंगे कि कहाँ पर इसने लिया है। क्लियर है, तो कहाँ पर ये जो पार्ट है ये तो हमारा छोटा वाला जो dx हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है। तो हम जब ये लेंथ इसको बैठाएंगे, क्या कहते हैं कि आपका जो साइन रूल बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इतना सा डिस्टेंस इतना हम लोग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2l साइन बीटा। क्लियर है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बताओ भाई क्या आएगा। पहली बात तो हम सिग्मा निकालेंगे फेवरेट, ये क्या हो जाएगा कैपिटल M अपॉन तुम्हारा 1/2। ठीक है, 2l साइन बीटा, फिर क्या हो जाएगा l cos बीटा। क्लियर है ना, ओके। फिर हम dm निकालेंगे, dm क्या होगा, dm होगा सिग्मा dx टाइम्स और साथ में 2x tan बीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि tan बीटा जो होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, tan बीटा क्या होता है बताओ, यहाँ पर l/a होगा, l/a होगा। इसका मतलब क्या होगा, l इज इक्वल टू तुम्हारा x टाइम्स ऑफ tan बीटा। ठीक है, x टाइम्स ऑफ tan बीटा। ठीक है, होगा ना, होगा ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई ए डैश। अब अगर ए डैश कोई पूछे तो क्या है भाई, ये ए डैश है तुम्हारा। क्लियर है, कुछ भी ले लो, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, मैंने ए डैश ले लिया। अच्छा, नाउ से दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारे यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक तो हम यहाँ पे लेंगे और एक हम यहाँ पे लेंगे। इसको अगर मैंने ओ पॉइंट बोल दिया और इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, तो हम फाइनली ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो dm/12 2x tan बीटा। मैंने सारी चीजों को यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, ऊपर जो तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है उसको इन्वॉल्व करो, थोड़ा जल्दी मैथमेटिक्स किया करो। आई ओ क्या हो जाएगा, आई ऑफ ए डैश प्लस dmx²। जब ऐसा हो गया तो सारी चीजों को पुट करो, आई ओ क्या हो जाएगा, एट ओ इज इक्वल टू सिग्मा 2x tan बीटा इंटू 4x² tan स्क्वायर बीटा dx प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 tan बीटा x³ dx। क्लियर है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक का करेंगे बताओ, ये तुम्हारा डी आई है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आई के लिए, आई नॉट के लिए एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 0 से एल कॉस बीटा, किसके लिए 2, और इधर तो सिग्मा रहेगा ही साथ में, tan³ बीटा इंटू 4x³ dx प्लस 2 सिग्मा tan बीटा, और इधर हो जाएगा 0 से एल कॉस बीटा x³ dx। ठीक है, सो फाइनली कैलकुलेट करने पर देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा ml² अपॉन 6 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ एक क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, क्या है कि दिए गए का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, वही सेम निकालना है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, किसका निकालना है, अबाउट ओ यानी कि एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन passing through CM, passing
थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्लियर। इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या होगा, दिया हुआ है डायग्राम में एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर में एक स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है और एक इसने इसको बोल दिया है ए और इसको बोल दिया है बी। ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो सारी चीजें हैं बी लगेगी। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो सर्कल है, सर्कल को देखते हैं पहले। हमारे पास दो डायग्राम है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। ठीक है। तो स्क्वायर के सारे तो बी हैं और इसका डायमेंशन ए है। ठीक है। तो दोनों का सिग्मा सिग्मा निकलेगा। इसका मास मान लेते हैं एम डैश है और इसका मास मान लेते हैं एम डबल डैश। क्लियर है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि दोनों का कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा बताओ। एक तो मैं अगर इसका I1 बोलूं, इसका अगर मैं I1 बोलती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, m डैश a स्क्वायर अपॉन 2 और इसका अगर I2 बोलूं तो क्या हो जाएगा, m डबल डैश b स्क्वायर बाई 12। क्लियर है। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो m डबल डैश होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा b स्क्वायर। क्लियर है ना। इतना तो क्लियर है। और इसका m डैश क्या हो जाएगा, इसका m डैश हो जाएगा सिग्मा पाई a स्क्वायर। क्लियर है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है आगे। अब आगे बताओ कैसे करें। आगे बताओ कैसे करें। I2 निकल गया, I1 निकल गया। I2 और I1 निकल गया। तो अब इसमें जब सिग्मा वगैरह सारी चीजों को m, इसको m, अच्छा चलो इसको खोलते हैं। अगर मैं इसको खोलूं, इस चीज को खोलूं तो ये क्या निकलेगा, इसका सिग्मा क्या निकलेगा। देखो एक्चुअल में जो I होगा वो तो पहली बात I1 प्लस I2 जो है वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई A4 अपॉन 2 माइनस B4 अपॉन क्या हो जाएगा 6। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो ना है। क्योंकि I1 और I2 हमने निकाल दिया, m डैश को इसमें पुट कर देते हैं सिग्मा टाइम्स वाले में और इसमें m2 डबल डैश को पुट कर देते हैं। अच्छा सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा तो हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए m बाई पाई a स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। क्लियर। तो जब सारी चीजों को इसमें पुट कर दिया तो मेरा आंसर निकल गया। क्लियर है ना। अब अगर मानो मेरे पास अगर कोई बोले ट्रायंगुलर प्लेट है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेट। क्लियर। अब देखो पहले ही हम अगर इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करूं सो इट विल बी लाइक दिस वे। कुछ ऐसा है, काट देते हैं इसको और करते हैं L। क्लियर। तो पहली चीज तो हम ये जाने थे अभी पीछे से कि I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 6 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, यही जाना था हमने। ठीक है। अब अगर सब कुछ अगर इसका ए है, सब कुछ अगर इसका ए है और मास अगर m है तो I क्या हो जाएगा 4m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m/4 a/52। कैसे आएगा ये मैं बोल रही हूँ, अभी आपको सिखा रही हूँ कहाँ से आएगा। पहले आप लिख लो कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल क्या देंगे बताओ। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तो हम क्या लिखेंगे 45 और ब्रैकेट बंद और नीचे पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा। अब देखो इसको हम कैसे निकालें, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और निकलेगा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और निकल जाएगा। क्या निकलेगा, L इज इक्वल टू ए बाई एल इज इक्वल टू हमारा ए सबका है तो ये टोटल फाइन देखना 9/52 आएगा। क्लियर। क्या आएगा 9/52 आएगा। देखो चलो मैं तुम्हें 2 सेकंड दे रही हूँ। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आया क्या आंसर आया बताओ मुझे।
I इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 आएगा। ठीक है, एम ए स्क्वायर बाई 6 आएगा। इसको करना सॉल्व। ठीक है, अब अगर सोचो इसको मैं 6 हिस्सों में बांटने वाला केस करूं, मतलब तो मैंने स्क्वायर में किया, अगर मैं एक हेक्सागोन में करूं केस 2, अगर मानो मेरा ऐसे ट्रायंगल्स आए ऐसे में, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंटर हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो हर एक एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। तो एम डैश क्या हो जाएगा, एम बाई 6 हो जाएगी। क्लियर है। तो फाइनली मेरा आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स ऑफ एम बाई 6। ठीक है, फिर ए स्क्वायर और फिर ये तुम्हारा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 30 डिग्री, राइट, यही ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 3/4। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा फाइनली मेरा, इसके लिए आई हो जाएगा 5/2 एम ए स्क्वायर। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अब यही अगर आपको हॉलो कोन दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपको यही हॉलो कोन दे दिया जाए तो कैसे करोगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of a hollow cone, hollow cone दे दिया जाए तो कैसे करोगे, डायग्राम ड्रॉ करें, क्या हो जाएगा, पहले तो हम कोन बनाएंगे। ठीक है, कोन बनाने के बाद जब हम डायग्राम ड्रॉ करते, एक पीस लेंगे, एक हिस्सा लेंगे ऐसे, ठीक है, और एक तो इसका सेंटर वाला ज्वाइन करेंगे। तो हमने कहा कि इसकी रेडियस क्या है, आर है। क्लियर, और इधर वाला पार्ट क्या है, वो स्मॉल आर है। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम आई डी वाई देखेंगे। ठीक है, इस पट्टी पर छोटी सी एक पट्टी बनाएंगे, इस पट्टी पर। ठीक है, अब टोटल हाइट मैंने बोल दिया भाई ये एच है। ठीक है, और ये जो हिस्सा मैंने इतने से इतना लिया ये हमारा वाई। ठीक है, और इसकी जो स्लैंटिंग हाइट है वो हमारी एल है। क्लियर है, सारे क्वांटिटीज आ गए। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी, सिग्मा, देखो पहले भी कर चुके हैं, एम बाई पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर है, तो डीएम क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी वाई हो जाएगी। क्लियर, तो डी आई क्या हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर। क्लियर, तो इसका हम इंटीग्रेट, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई आर क्यूब और डी वाई। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाहर निकालो 0 से h तक, 2 पाई वाई क्यूब आर क्यूब अपॉन एच क्यूब डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई पाई आर एल, और इधर आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब h4, तो मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा h4 अपॉन h3। क्लियर, तो मेरा फाइनली आई क्या आ जाएगा, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आर है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो आर क्या है, वाई आर बाई एच आएगा। कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि आर बाई एच जो होगा, आर बाई आर इज इक्वल टू वाई बाई एच, ये हम लोग सिमिलर वाले से निकालते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, वाई एच हो जाएगा, वाई एच हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो इन्हीं सारी चीजों को हमने इसमें पुट किया है। देखो दिमाग तो हमेशा खुला रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फाइनली मेरा क्या आया, कैपिटल आई एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई क्या होगा बताओ कोई मुझे, यहां से देखो एच बाई एल हो जाएगा बाबा। क्लियर है, ये हमारा टोटल आई निकला। दूसरा देखें, दूसरा देख रहे हैं कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब प्लेट का देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसका, ऑफ अ प्लेट अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, क्या करेंगे, एक्सिस को पैरेलल कर देते हैं आपकी बात, पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, ये तो है, एंड
passing through the center of mass. क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये इसकी पतली सी पट्टी है, ये तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, चिंता मत करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टोटल L बोल रहे हैं, इस चीज को इन्होंने बोल दिया है Y, और इस चीज को उन्होंने बोल दिया है H, और ये इसके पैरेलल जा रही है, उस वक्त हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया था, अब हम लोग पैरेलल लेंगे। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऊपर वाले का ही एक पार्ट कर रहे हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, m अपॉन 1/2 L इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एंड dm क्या हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा L dy हो जाएगा। तो di क्या हो जाएगा, dm L स्क्वायर अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर, अब देखो जो अभी हमने किया था सिमिलैरिटी से, तो y बाई एच इज इक्वल टू स्मॉल l बाई कैपिटल L। तो L क्या हो जाएगा, y L बाई एच, ठीक है। तो इसका I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा L क्यूब अपॉन 12 dy इज इक्वल टू सिग्मा बाहर ले लो, 0 से h ले लो, और ये क्या हो जाएगा, y क्यूब L क्यूब अपॉन h क्यूब 12 इंटू 12 और dy। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताओ क्या करेंगे सॉल्व में, कैसे करेंगे इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा L क्यूब अपॉन 12 h क्यूब इंटू h4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सिग्मा L क्यूब h अपॉन 12 इंटू 4। क्लियर है। फाइनली देखना तुम्हारा आंसर जो होगा I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 24 आएगा। क्लियर, ml स्क्वायर अपॉन 24। सी फटाफट सॉल्व करो, जो मैंने शीट दी रखी है आप लोगों को उसमें ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार सॉल्व करते रही हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी दिस क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज गिवन बाय 2/5। This a rigid sphere of uniform mass density rho and radius r has two spheres small at इतना radius followed by shown in the figure. The moment of inertia y dash के अलावा निकालनी है जो कि डायमीटर से पास हो रही है। तो ये इजी है, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कि एक ऐसे है प्लस एक ऐसे है, राइट। डायग्राम को अच्छे से बनाया जा सकता है लाइक दिस, राइट। तो एक की रेडियस r/2, दूसरे की रेडियस भी r/2, दोनों सटी हुई है डायमीटर से, तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम निकालना चाहेंगे, ठीक है। जब हम दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी वही होगा 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग ने पहले निकाला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करने पर 14/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और m क्या होगा, देखो पहले तो m हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर एक r डैश बोलें जो कि r/2 है, और 4π/3 पाई r क्यूब m, ठीक है। सो हम क्या निकालना चाहेंगे, हम ये निकालना चाहेंगे कि I ऑफ स्फीयर जो है वो हमारा दिया हुआ है 2/5 4π/3 r5 रो, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। सो आई विल से दैट कि अगर मैं ये ऐसे कर दूं कि एक से दूसरे में जा रहा है, यानी कि 4/5 m पाई r डैश इज इक्वल टू तुम्हारा चेंज हो रहा है किसमें, दूसरे वाले में, जो कि m/4/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4/5 पाई r क्यूब बाई 8 में। क्लियर। तो देखना तुम्हारा m डैश जो निकलेगा वो होगा m/8 के बराबर, m डैश क्या निकलेगा, m/8 के बराबर। नाउ अब हम क्या करेंगे, I देखो पहली बात तो I जो है वो क्या था, 14 mr स्क्वायर बाई 5 होगा,
तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 14m-5 इंटू r बाई तुम्हारा क्या 4, ठीक है। तो m डैश क्या है, m/8 है, m डैश क्या है m/8, तो I इज इक्वल टू 14m-r² अपॉन 20, ठीक है। और m डैश हम जानते हैं कि क्या m/8 है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 14m/r²/160, क्लियर है ना। तो I टोटल क्या हो जाएगा, I माइनस I जो हम निकाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/5 mr² माइनस 14mr²/160, क्लियर। तो ये देखो कैलकुलेट करो, ये क्या हो जाएगा 160 64 माइनस 14 mr², क्लियर है। ये हो जाएगा तुम्हारा जाने इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो 50/160 mr², 0 0 कट गया तुम्हारा, क्लियर। बाकी चीज इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा तुम्हारा टोटल इज इक्वल टू तुम्हारा 5/16 गुने 4/3 πr³ और इधर हो जाएगा तुम्हारा r² और इधर हो जाएगा रो, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो गया। दिस इम्प्लॉइज दैट आई जो बचेगा तुम्हारा 5π/12 और r5 रो। देखो यही तुम्हारा आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल शो यू सम ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यूज, राइट। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे कि फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉमन शेप्स, ठीक है। ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर, जैसे कि सिलेंडर रॉड एक्सिस इज रॉड्स हैं, ये तुम्हारे क्या है रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, थिन वॉल सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है और थिन वॉल स्फीयर है, क्लियर। आगे बढ़े, जैसे ये भी तुम्हारा वैसा ही है। अब अगर लॉन्ग रॉड है, एक्सिस पर है या एक्सिस के एकदम किनारे है, ये भी हम लोगों ने निकाला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हारा अगर सिलेंडर है तो कैसे कोई एक पॉइंट पर डीएम निकाल रहे हैं, कैसे निकाले, सॉलिड स्फीयर है तो कैसे होगा, देन ऑल दोज थिंग्स, सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स है या सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका कैसे होगा, बिफोर रोटेशन कर रहा है, आफ्टर रोटेशन में कर रहा है, कैसे कंजर्वेशन लॉज, ये तो सारी बात में चीजें। फिर बेसिक शेप्स हैं और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, क्लियर है इतना। तो दीज आर द सम ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यूज, हम लोग ने क्वेश्चन किए हैं, हम लोग ने स्टैंडर्ड के कुछ वैल्यूज देखे हैं, कैसे कहाँ से निकलना है, इनिशियल पॉइंट से सारी चीजों को कंक्लूड किया है। बाकी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ओके।